Hey guys, how do you do? I hope that you doing awesome. Guys, in this video we are going to learn articles. आर्टिकल्स देखिए गाइज, आपने पहले भी ये वर्ड सुना होगा, शायद आपको पहले भी आते होंगे, बट देखिए इस वीडियो में मैं उस तरीके से बताऊंगा, चाहे आप फर्स्ट टाइम बैठे हों, चाहे आप पहली बार आर्टिकल्स देखने बैठे हों, या ग्रामर की आप फर्स्ट क्लास ये देख रहे हों, चाहे बिल्कुल बेसिक से, चाहे आपने आज तक ग्रामर ना पढ़ी हो, फिर भी आपको गाइज मैं इस वीडियो में आई मेक श्योर क्लियर करा दूंगा। आपकी जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये जो देखिए, अगर आप ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक ये वीडियो देखते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको ये नहीं आएगा, चाहे आपने ग्रामर सीखी हो या ना सीखी हो। फर्स्ट टाइम कोई वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो, अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो सो गाइस चलिए देखिए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए वो आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल्स गाइज देखिए होते हैं दो तरह के, टू टाइप्स के गाइज ये आर्टिकल्स होते हैं। पहला क्या है गाइज, एक होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है गाइज डेफिनिट। देखिए पहले इनमें डिफरेंस समझिए दोनों में। देखिए डेफिनिट का मतलब गाइज क्या होता है। डेफिनिट देखिए आपने कभी कभी आप ऐसे बोलते हैं कि डेफिनेटली मैं वहाँ आ जाऊँगा, डेफिनेटली मैं इस मोबाइल को ख़रीद लूँगा, डेफिनेटली 1 साल के अंदर मैं मेरठ में अपना एक अपार्टमेंट ख़रीद लूँगा या एक विला ले लूँगा। डेफिनेटली आपने कभी ना कभी बोला होगा, डेफिनेटली मैं इस टाइम पर यहाँ मिल जाऊँगा। जब आप श्योर होते हैं बिल्कुल हाँ या ना, मतलब ये इधर उधर की बात नहीं होती, एग्जैक्टली जब किसी चीज़ को बोलते हैं उसे बोलते हैं डेफिनेट। यानी डेफिनेटली जब किसी चीज़ को बोलते हैं तो गाइज वो क्या होता है हमारा, मतलब श्योर होते हैं। तो इसी तरीके से गाइज ये है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल भी गाइज इस तरीके से होता है जब हम बिल्कुल श्योर होकर किसी एक चीज़ के लिए डेफिनेट होकर बोलते हैं कि बिल्कुल यही चीज़ है जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ या जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। देखिए अगर मैंने कहा कि मैं हिमालय पर्वत के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं एग्जैक्टली हिमालय के बारे में बात करूँगा, किसी और मतलब माउंटेन रेंज के बारे में बात नहीं करूँगा। अगर मैं कह रहा हूँ मेरा घर, तो मैं अपने घर के बारे में बात कर रहा हूँ, और घर के वगैरह में बात, मतलब और घरों के बारे में बात नहीं करूँगा, ठीक है गाइज। तो देखिए ये क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। देखिए ये होता है स्पेसिफिक थिंग्स के लिए, यानी खास चीज़ों के लिए, ठीक है। जिसे हम स्पेशली बोल देते हैं कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो इसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस मार्कर के बारे में बात कर रहा हूँ तो दूसरे मार्कर की बात नहीं होगी, बिल्कुल मैं एग्जैक्टली एक चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर देखिए इंडेफिनिट क्या होता है। देखिए और डेफिनेट के लिए लगता है क्या गाइस, आर्टिकल दा लगता है इसके लिए। देखिए आर्टिकल जो होते हैं ये 3 यूज़ होते हैं हमारे, एक तो दा होता है, एक ए और होता है, और दूसरा एन होता है। देखिए ये होता है ए और एन जो होता है हमारा होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स में गाइस। इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है, देखिए ये होता है जनरल चीज़ों के लिए, यानी साधारण चीज़ों के लिए। ये क्या है, खास चीज़ों के लिए लगता है। दोनों में अंतर समझिएगा। ये वाला क्या है, ये खास चीज़ों के लिए लगता है, बिल्कुल खास, हमने स्पेशली बोल दिया किस चीज़ को, उसके लिए लगेगा। और दूसरा क्या है, ये हमारे जनरल थिंग्स के लिए, यानी साधारण चीज़ों के लिए लगता रहता है। जैसे मैंने इसके लिए भी आ बोल दिया, उसके लिए भी मैं आ बोल सकता हूँ, एन बोल दिया, दूसरे के लिए भी मैं एन बोल सकता हूँ। तो ये है गाइस, ये होता है जनरल, बिल्कुल जनरल होता है, सिंपल, किसी के लिए भी मतलब जनरली लगता रहता है ये। और ये लगता है खास चीज़ों के लिए, स्पेशली अगर एक चीज़ के लिए लगाया है तो उसके लिए ही लगेगा। अब देखिए गाइस इसमें क्या है, देखिए जैसा आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको ए आ ई ए नहीं आता बिल्कुल भी, तो आप देखिए ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। अगर आप जो इंग्लिश के वोवल्स होते हैं, जो गाइस इंग्लिश के वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, क्योंकि इंग्लिश वाले जो इंग्लिश मीडियम से हैं या उस तरीके से हैं, इसी तरीके से बताते हैं कि वोवल्स, आपको वोवल्स का ध्यान रखना, और अगर वोवल्स का साउंड आता है तो हम ए और एन लगाते हैं। चलिए इस पर आने से पहले हम पहले ये क्लियर करते हैं कि वोवल्स, ये जो आर्टिकल्स लगते कहाँ हैं और लगते क्यों हैं। सो गाइस देखिए जो आर्टिकल्स होते हैं ये लगते हैं हमारे नाउन से पहले। नाउन से यहाँ लगते हैं गाइस ए या एन या दा और दी बोल लेते हैं हम गाइस से। सो गाइस देखिए हमारे कहाँ पर लगते हैं, नाउन से पहले नहीं, यानी नाउन को किस लिए लगाते हैं नाउन से पहले। ये गाइस ये देखिए नाउन से पहले हम इसलिए लगाते हैं कि नाउन को, ये जो नाउन है, कि नाउन का मतलब क्या बताया था मैंने लास्ट वीडियोस में, यानी नाउन। अगर हमें नाउन को डेफिनेट बनाना है तो हम दा लगाएंगे, या दी भी बोल लेते हैं ऐसे, हम ये आर्टिकल लगाएंगे। अगर देखिए इंडेफिनिट बनाना है हमें नाउन को, तो हम ए और एन में से कोई सा भी लगा सकते हैं, समझ गए गाइज। तो देखिए क्या है, नाउन से पहले लगते हैं और नाउन को डेफिनेट या इंडेफिनिट बनाने के लिए लगते हैं गाइज ये।
अब देखिए गाइज, मेन चीज़ देखिए ये है, अगर देखिए आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले मैं अभी आपको बिल्कुल एग्जाम्पल देकर मैं बताता हूँ। ये आपको ये तो क्लियर हो गया। हमेशा ये लगेगा गाइज नाउन से पहले, और जैसे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था कि अगर आर्टिकल आ गया तो आर्टिकल के बाद नाउन आना जरूर है। जस्ट बाद आए या एक वर्ड छोड़कर आए या दो वर्ड छोड़कर आए, यानी अगर आर्टिकल आ गए तो नाउन जरूर आएगा, जैसे मैंने इसमें बताया था। बट ये देखिए आर्टिकल्स की क्लास चल रही है, तो बस आप ध्यान रखिए कि अगर कि नाउन से पहले लगते हैं हमेशा। किस लिए नाउन से पहले लगता है? नाउन को डेफिनेट और इनडेफिनेट बनाने के लिए, खास या जनरल बनाने के लिए, खास या साधारण बनाने के लिए नाउन को ये यूज़ होते हैं। राइट गाइस? अब देखिए गाइस, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, मैं आपको कुछ देखिए एग्जांपल देता हूँ। जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, अम्ब्रेला हो गया, यूनियन हो गया, सो गाइस देखिए स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, इनमें यू आ रहा है, यू आ रहा है, यू आ रहा है। अगर देखिए आप इंग्लिश के वोवल्स के अकॉर्डिंग जाते हैं तो देखिए आप बिल्कुल ये है कि देखिए जो वोवल्स ये वाले जो आते हैं, जो वोवल्स लगते हैं, अगर देखिए ये नाउन है, ये नाम है, इनसे पहले लगते हैं गाइस ये, इसमें से या इसमें से। देखिए अगर वोवल्स आता है, अगर वोवल्स का साउंड आता है ये इनमें से किसी का भी, तो हम ए या एन में से एक लगाते हैं। अब देखिए गाइस यू आ रहा है तो आप देखिए क्या लगाएंगे, आ लगा लिया, मतलब सॉरी वोवल्स का साउंड आता है तो वोवल्स के साउंड के लिए तो एन लगाते हैं, ए वाला, ए और एन वाला, तो आप लगाएंगे एन, फिर यहाँ भी एन लगा देंगे, फिर यहाँ भी एन लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि वोवल्स आ रहा है आपके अकॉर्डिंग, वोवल्स आ रहा है, और जहाँ पर वोवल्स का साउंड आता है तो हम एन लगाते हैं। ठीक है, और जहाँ पर वोवल्स का साउंड नहीं, जहाँ पर कॉन्सोनेंट आते हैं यानी, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो इसमें ये होता है। बट देखिए गाइज, अब मैं देखिए आपको साउंड बताता हूँ। देखिए इसमें क्या है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आ रहा है इसमें, तो गाइज इसमें स्टार्टिंग में साउंड किसका आ रहा है, यू का, यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर इसमें क्या है, एन, सॉरी एन, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में किसका साउंड आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है। फिर उसके बाद है यूनियन, यूनियन में किसका साउंड आ रहा है गाइज, यू का। सो गाइज देखिए मैं बताऊँ आपको इसमें गलत कौन कौन सा है। इसमें गाइज एक तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि गाइज ये इसके जो वोवल्स होते हैं, जो इंग्लिश वाले वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनसे कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। ये गाइज ये जो होगा हमारा, ये होगा हमारा हिंदी वालों से। देखिए गाइज हमेशा ही हिंदी वालों से ही कंप्लीट हो सकता है, कभी इंग्लिश वालों से नहीं हो सकता। क्योंकि गाइज इसमें देखिए हमें साउंड चेक करना होता है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा यूनिवर्सिटी, साउंड किसका आ रहा है स्टार्टिंग में, नाउन के पहले वाले लेटर का साउंड चेक करते हैं, यू का साउंड आ रहा है, यू। ठीक है, अब इसमें देखना ए आ ई उ ऊ ए, इसमें से तो नहीं है ये, हमें ये देखना होता है, इन वालों में देखना होता है। अगर इनमें से देखिए हमारा साउंड आ रहा है तो गाइज ओनली तब एन यूज़ होता है, वरना गाइज हमारा ए यूज़ होगा। अब यहाँ देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में साउंड किसका आ रहा है, आ का, तो यहाँ पर हम आराम से एन का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए गाइज क्या हमारा यूनियन, तो यूनियन में गाइज किसका साउंड आ रहा है, यू का, तो इसमें भी हम एन यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करेंगे, हम ए का यूज़ करेंगे, इनमें हम ए का यूज़ करेंगे। इंग्लिश में सेम है, यू 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 आ रहा है, लेकिन आप पता लग गया हो। अब देखिए मैं जैसे एग्जांपल या ये बताऊंगा ना, मैं थोड़े सेंटेंस बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें, और मैं प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा इसमें। ठीक है गाइज, चलिए देखिए अब देखते हैं। अब देखिए करना क्या है आपको, हिंदी के जो स्वर होते हैं ए आ ई उ ऊ ए, अगर इनका साउंड आता है गाइज तो हम नाउन से पहले एन लगाएंगे। अगर इनमें से साउंड आता है तो हम एन लगाएंगे। अदरवाइज अगर इनका साउंड नहीं आता, जैसे यहाँ पर यू था, यू किस में आता है, इनमें तो नहीं आता, यहाँ पर यू था तो हम उसके साथ लगाएंगे अ। गेट इट गाइज? सो देखिए चलते हैं। अब अपना मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पर थोड़े से सेंटेंसेस वगैरह, तो उससे आपको क्लियर होगा। देखिए गाइज, जैसे मैंने कहा MBA, MLA,
ठीक है। अब देखिए आपको MBA बोलना है और इसमें आर्टिकल यूज़ करना है आपको। अब इसमें ए करेंगे या एन करेंगे। अगर आप देखें इंग्लिश वालों में जाते हैं एम किस में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, अगर इनमें से साउंड आ रहा है, स्टार्टिंग का साउंड चेक करते हैं गाइस, तो MBA किसी चीज़ का नाम है, कोई डिग्री होती है। तो MBA स्टार्टिंग में देखिए एम, तो एम में किसका साउंड आता है, एम। तो साउंड किसका आ रहा है, ए का, मतलब ए का साउंड आ रहा है एम। एम बोलो या एम बोलो, एम का साउंड आ रहा है ना। सो गाइस ए या ए में से बोलो, ए और होता है इसमें, ये जो वोवेल्स होते हैं ए आ ई ऊ ए ओ ऐसा करके होता है गाइस, ये होते हैं हमारे ए करके। तो इनमें से अगर कोई सा भी साउंड आ रहा है तो हम हमेशा एन का यूज़ करेंगे। कभी भी गाइस AMBA नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आई एम एन MBA। तो इसमें भी MBA का एन का यूज़ करेंगे। अब इसमें देखा गाइस क्या है, MLA, तो MLA तो क्या आएगा गाइस, यहाँ पर एन आएगा, भले इसमें एम आ रहा था। आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी चीज़ें। MBA आ रहा है जैसे, तो एम का स्टार्टिंग का चेक करेंगे गाइस, ठीक है। चलिए कुछ सेंटेंस लिख दूँ अब यहाँ पर। बस आप इसका ध्यान रखिएगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ और कुछ मैं सेंटेंस यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर आपको ये है कि थोड़े से मैं वर्ड डालूंगा, उसमें हम चेक करके बताते हैं फिर। चलिए गाइस देखिए लगाते हैं इनके आगे, देखिए लगाते हैं अपना ए आएगा या एन आएगा। इसमें तो गाइस आपको मैं इंडेफिनिट ही कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपकी डेफिनिट यानी दा वगैरह चलेगा, लेकिन डिफरेंस मैं अभी बता दूंगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब देखिए चलो इसमें बस हम ये चेक करते हैं कि किस में ए लगेगा किस में एन लगेगा। जैसे मैंने बता दिया आपको, हिंदी वाले जो वोवेल्स होते हैं जिन्हें स्वर बोलते हैं, हिंदी वाले जो वोवेल्स होते हैं उनका अगर साउंड इनके आगे साउंड चेक करना होता है वर्ड के, जो हमारे ये नाउन होते हैं, अगर इनके आगे उनमें से कोई भी वोवेल्स में से साउंड आता है हिंदी वालों में से, तो हम एन का यूज़ करेंगे। अगर वोवेल्स में से नहीं आता है तो हम किसका यूज़ करेंगे, ए का। देखते हैं, ये है SDO गाइस। तो एस देखिए अगर इंग्लिश में जाएंगे तो बिल्कुल आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन आप ध्यान से सुनिए साउंड एस साउंड कैसा आ रहा है, ए और से एस। तो ए का साउंड आ गया तो हम क्या लगाएंगे, एन। फिर क्या है गाइस, एलिफेंट, एली, ए का साउंड आ रहा है एलिफेंट, या ए बोलो या ए बोलो, एलिफेंट। तो क्या आएगा गाइस, एन एलिफेंट। फिर है गाइस एग, ए का साउंड आ रहा है फिर भी, तो ए किस में आ रहा है, ए आ ई ऊ में आ रहा है, तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, एन। फिर है गाइस ऑरेंज, ओ का साउंड आ रहा है, ए आ ई ओ में से आ रहा है, तो फिर भी हम एन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं, देखिए अगर इंग्लिश में जाए ये भी कॉन्सोनेंट है, इसमें जाए ये भी कॉन्सोनेंट है। फिर है गाइस इफेक्ट, आ ई इफेक्ट आ गया इसमें, तो ई का साउंड आ रहा है, तो फिर एन लगाएंगे। फिर है गाइस आउल, ए आ ई, आउल में क्या आ जाएगा गाइस, इसमें भी एन आउली बोलेंगे। फिर है गाइस आई आ का साउंड आ रहा है आराम से, तो एन हो जाएगा। फिर है गाइस इंजीनियर, ई ए आ ई में से आ रहा है, तो गाइस क्या हो जाएगा, एन।
फिर है गाइस हमारा यूनिट। अब देखिए ये इंग्लिश में तो वॉवेल्स है, लेकिन साउंड किसका आ रहा है, यूनिट, यू का साउंड आ रहा है। तो गाइस क्या करेंगे हम इसमें ए लगाएंगे। आई होप आपको ये अब क्लियर हुआ होगा। सो गाइस इस तरीके से हम लगाएंगे। मैं आपको काफ़ी सारे दूंगा मैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए मैं सेंटेंस और लिखता हूँ कुछ। बस गाइस आपको ए और एन में से तो पता लग गया। अब मैं बस डिफरेंस बता दूँ आपको, जो डेफिनिट में था और इनडेफिनिट में था। इनडेफिनिट आर्टिकल कहाँ यूज़ करेंगे, जैसे मैंने कहा आई सो एन ओल्ड मैन। अब देखिए ओल्ड मैन आया है जैसे ये, तो यहाँ पर गाइस किसका साउंड आया, ओ का। अगर ओ का साउंड ना आता तो हम यहाँ पर ए कर सकते थे। अगर वोवेल्स ना आते, हिंदी वाले वोवेल्स ना आते, तो हम यहाँ पर ए कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर से किसका साउंड आया, ओ का। आई सो एन ओल्ड मैन, मैंने एक ओल्ड मैन देखा। अब देखिए गाइस मैं यहाँ पर दा भी यूज़ कर सकता था, अगर मैं स्पेशली किसी के लिए बोलता, अपने दादाजी के लिए बोलता, किसी खास बंदे के लिए मैंने, लेकिन क्या कहा, आई सो एन ओल्ड मैन। आई सो मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा, और भी देख सकता हूँ। ठीक है, आई सो एन ओल्ड मैन मतलब जनरल सी बात कह दी, किसी के खास स्पेशली किसी को इस तरीके से नहीं कहा। अ डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट, रात में जो है कुत्ता भौंक रहा था। अ डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट, मैंने स्पेशली कोई मेरे घर में रखा हुआ, जो मेरे घर में मतलब पपी वगैरह पाल रखो, मैंने किसी खास के लिए नहीं कहा। मैंने कहा अ डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट। अ डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता भौंक रहा था। अब देखिए डेफिनेट के लिए चलते हैं, ये इनडेफिनिट हो गया। The house in which I live really nice. The house in which I live really nice. So देखिए गाइस यहाँ पर मैंने दा का यूज़ क्यों किया है, दा का क्योंकि मैंने स्पेशली एक चीज़ को कहा है। किसको कहा है, अपने घर को। द हाउस, कोई इसमें देखिए ये नहीं है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मतलब खाली घर के बारे में कहा है या स्पेशली मैंने एक घर के बारे में नहीं कहा है। सो गाइस इसमें देखिए क्या है, मैंने एक खास कहा है, खास स्पेशली एक घर के बारे में कहा है, तो इसलिए मैंने क्या कहा, मैंने क्या लगाया यहाँ पर दा। क्योंकि मैं यहाँ पर ये नहीं है कि मैंने ये नहीं कहा कि एक घर देखा मैंने, या गली में एक घर है, देयर इज़ अ हाउस इन माई स्ट्रीट। अगर मैं खाली ऐसे किसी के भी घर को बोल देता गाइस, इस तरीके से बोल देता, सो मैं बोलता देयर इज़ अ हाउस इन माई स्ट्रीट, मेरी गली में एक घर है। लेकिन मैंने कहा द हाउस इन विच आई लिव, मैं किसके स्पेशली, मैं खास किस घर के बारे में बात कर रहा हूँ, उस घर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं जिसमें मैं रहता हूँ, किसी और घर में नहीं रहता मैं, स्पेशली उसके बारे में कर रहा हूँ मैं बात। ठीक है, सो आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैं बिल्कुल दा क्लियरली आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आप देखेंगे दा किस तरीके से दा का भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। अगर देखिए मैं ऐसा कहता कि देयर इज़ अ हाउस इन माई स्ट्रीट, तो आ लगा देते हम हाउस से पहले, लेकिन मैंने कहा द हाउस इन विच आई लिव इज़ रियली नाइस। स्पेशली अगर किसी चीज़ के लिए, खास करके किसी चीज़ के लिए हम बात करते हैं, नाम लेकर उस चीज़ का, तो हम क्या लगाते हैं, डेफिनिट। तो डेफिनिट में क्या होता है गाइस, दा लगता है, लेकिन इनडेफिनिट में क्या लगता है, ए और एन लगता है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो गाइस प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको और क्लियर करूँगा इस चीज़ को। लेकिन अब जो है मैं आपको यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं डालने जा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं वर्ड डालता हूँ, और उनके आगे जो है ना गाइस आपको ए और एन में से लगाना है। अभी ए और एन मतलब चूज़ करके जो भी आपको लगता है कि सही ये एक्यूरेट होगा उसके सामने, यहाँ पर मैं वर्ड डाल रहा हूँ। और वर्ड डालकर जो वर्ड है ये यहाँ पर, तो मैं जो इसमें जो है आपको बस ये चेक करना है कि किसके आगे ए लगेगा, किसके आगे एन लगेगा। ठीक है गाइस, चलिए मैं डालता हूँ यहाँ पर।
चलिए गाइस देख सकते हैं आप स्क्रीन पर मैं ये वर्ड डालने जा रहा हूँ। फर्स्ट है गाइस हमारा हीरोज़।